Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our channel Learning Inspiration. Today we are going to study cracking of petroleum. It's a topic of chapter number 7, Chemistry 12, Fundamental Principles of Organic Chemistry. क्रैकिंग बेसिकली होती है जनाब हायर हाइड्रोकार्बन्स को हम ब्रेक डाउन करके लोअर हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करते हैं, हीट और हाई टेम्परेचर अप्लाई करते हैं, हाई बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन्स कन्वर्ट हो जाते हैं वोलेटाइल यानी कि लो बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन्स में। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब हम करते हैं पेट्रोलियम की तो हमारे पास 20% गैसोलीन आता है। तो बेसिकली क्रैकिंग जो पेट्रोलियम की क्रैकिंग है उससे हमें गैसोलीन की बेहतरीन फ्रैक्शन जो है वो फराहम हो जाती है जो हम बाद में फ्यूज़ के तौर पे यूज़ करते हैं। लेस डिज़ायरेबल जो फ्रैक्शंस हैं जो कि हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि केरोसिन ऑयल है, गैस ऑयल है, उसको हम कन्वर्ट करते हैं गैसोलीन में, और जो प्रोसेस उसके लिए इस्तेमाल होता है दैट इज़ कॉल्ड एज क्रैकिंग। ये देखिए हमारे पास C16H34 एक एल्केन है, उसके ऊपर हमने हीटिंग इंट्रोड्यूस की है, 700 सेल्सियस टेम्परेचर है और हमें C7 यानी लोअर कार्बन नंबर हासिल हुए हैं। C16 था पहले, कार्बन नंबर ज़्यादा थे, नेक्स्ट में C7 आ गया, H16, और साथ में हमारे पास डबल बॉन्ड वाले भी कंपाउंड्स फराहम हुए हैं। दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। सो बेसिकली क्रैकिंग है क्या जी? लॉन्ग चेन कार्बन बॉन्ड्स जो हैं वो हम ब्रेक करते हैं, उनको तोड़ देते हैं और हमें स्मॉलर मॉलिक्यूल्स मिलते हैं एल्केन्स में भी और एल्कीन फॉर्म में भी, यानी डबल बाउंड के फॉर्म में भी। अब क्रैकिंग के बहुत ज़्यादा तरीके हैं। एक तरीका है थर्मल क्रैकिंग, द अदर मेथड इज़ कैटालिटिक क्रैकिंग, थर्ड इज़ स्टीम क्रैकिंग। थर्मल क्रैकिंग नाम से ज़ाहिर है टेम्परेचर, यानी हमें हाई टेम्परेचर देके और हमने हाइड्रोकार्बन्स को ब्रेक डाउन किया है, हाई टेम्परेचर है, हाई प्रेशर है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हमें इसमें मिलते हैं। थर्मल क्रैकिंग में हमें अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं। नेक्स्ट है कैटालिटिक क्रैकिंग। यू कैन जज फ्रॉम द नेम कैटालिट, यानी कि कैटलिस्ट इसके अंदर इंट्रोड्यूस होगा। इसमें हाई लो टेम्परेचर है, 500 सेल्सियस तक होगा नियर अबाउट, लोअर प्रेशर है दैट इज़ 2 atm, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कैटलिस्ट हमें प्रोवाइड होता है, उसकी प्रेजेंस है। कैटलिस्ट जो हमें ज़्यादातर यूज़ होते हैं दैट इज़ सिलिका, एलुमिना, और इससे हमें जनाब हायर ऑक्टेन नंबर हासिल होता है। नाउ स्टार्ट विद द स्टीम क्रैकिंग। स्टीम क्रैकिंग में स्टीम यूज़ होती है। इसमें हायर हाइड्रोकार्बन्स को हम वेपर फॉर्म के अंदर स्टीम के साथ मिक्स करते हैं, उसको बहुत थोड़े से ड्यूरेशन के लिए हीटअप करते हैं और फिर रैपिडली कूल करते हैं। इस क्रैकिंग में हमें लोअर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स फराहम होते हैं, यानी कि जिनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, जिनमें कार्बन चेन कम होती है। क्रैकिंग के अमल के दौरान हमें काफ़ी ज़्यादा बाय प्रोडक्ट्स भी हासिल होते हैं, जैसे कि इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, बेंजीन, ड्रग्स मिलते हैं हमें, और प्लास्टिक्स, डिटर्जेंट्स बनते हैं, फाइबर्स बनते हैं, फर्टिलाइज़र्स होते हैं, वीड किलर्स होते हैं हमारे पास मौजूद, सिंथेटिक फाइबर्स हैं, केमिकल्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल्स जो है ना वो हमें बाय प्रोडक्ट के तौर पे मिलते हैं, इथेनॉल, फिनोल एंड एसीटोन। नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिफॉर्मिंग। रिफॉर्मिंग में ऐसा होता है हमें गैसोलीन की जो फ्रैक्शन मिल रही है उसको हमने रिफ़ाइन करना होता है। वो अच्छी क्वालिटी की नहीं होती है जो ऑटोमोबाइल्स में यूज़ हो रही है, इट इज़ नॉट ऑफ अ गुड क्वालिटी। उसकी क्वालिटी को बेहतर करने के लिए उसको हम रिफ़ाइन करते हैं, उसका हम बेहतर करते हैं। बेसिकली होता ये है कि ऑटोमोबाइल्स के अंदर, इंजन के अंदर स्पार्क प्रोड्यूस होता है।
जैसी गैसोलीन जो है ना वो कंबस्शन प्रोड्यूस करती है, स्पार्क होता है, उसकी वजह से एक शार्प मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होती है, बहुत तेज़ आवाज़ होती है वो प्रोड्यूस होती है, और उस मेटालिक साउंड को हम कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज नॉकिंग। ये इन लॉन्ग रन जो है आपके इंजन्स को ख़राब भी करती है, आपके इंजन्स की एफिशिएंसी को रिड्यूस कर देती है, एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है उसकी। तो बेसिकली हम रिफॉर्मिंग के ज़रिए आपका ऑक्टेन नंबर यानी गैसोलीन का ऑक्टेन नंबर हम इंक्रीज़ करते हैं। जैसी ऑक्टेन नंबर इंक्रीज़ होगा हमारी नॉकिंग ऑटोमेटिकली लेस हो जाएगी। तो हमने बेसिकली हम अपनी इंजन्स के अंदर नॉकिंग कम करनी है। तो एज द ऑक्टेन नंबर इंक्रीजेस नॉकिंग डिक्रीजेस। ऑक्टेन नंबर के बेसिकली जो डेफिनेशन है रिफॉर्मिंग की वो है जनाब, ऑक्टेन नंबर ऑफ गैसोलीन इज इम्प्रूव्ड बाय अ प्रोसेस दैट इज़ कॉल्ड रिफॉर्मिंग। एक बहुत मशहूर जनाब एलिमेंट है या हम कंपाउंड कह सकते हैं, कार्बन कंपाउंड है 2,2,4 टाइमथाइल पेंटीन, जो कि इंजन्स के अंदर स्मूथली बर्न करता है। उसका ऑक्टेन नंबर नियर अबाउट हंड्रेड्स में होता है। नॉकिंग के अंदर हम करते कुछ यूँ है कि नॉकिंग के अंदर हम हाइड्रोकार्बन्स जो है ना, स्ट्रेट चेन हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स हैं, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को हम कन्वर्ट करते हैं ब्रांच चेन में। स्ट्रेट चेन कन्वर्ट हुआ ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स में, यानी ऑक्टेन नंबर हुआ इंक्रीज। और हमने कैसे कन्वर्ट किया, हमने एक कैटलिस्ट इंट्रोड्यूस किया। कैटलिस्ट के साथ साथ हमने ऑक्सीजन की एब्सेंस रख दी, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर हमने ये कन्वर्ट किया। एग्जांपल ले लेते हैं, एन ऑक्टेन, हमारे पास एन ऑक्टेन है, हमने कैटलिस्ट इंट्रोड्यूस कराया, हीटिंग की उसको, और ये हमारे पास ब्रांच चेन एक हाइड्रोकार्बन आ गया है जो कि रिफॉर्मिंग के ज़रिए है। एन ऑक्टेन की रिफॉर्मिंग हुई है, ब्रांचिंग आपको नज़र आ रही है 1 2 3 4 5, यानी पेंटेन 5 कार्बन्स, पेंटेन ट्राई मिथाइल 1 2 3, मिथाइल हमारे पास 3 है, और वो कहाँ कहाँ लगे हैं 2 2 4 के ऊपर। सो 2 2 4 ट्राई मिथाइल इज़ अ गुड एंटी नॉकिंग एजेंट, जो इसकी ब्लेंडिंग से हमारा ऑक्टेन नंबर हाई होता है। पुअर फ्यूल जो है वो गुड फ्यूल बन जाता है। बट ऑन द अदर हैंड इट हैज़ अ डिसएडवांटेज, यानी इसकी बुराई या इसकी जो है वो डीमेरिट ये है कि वो एयर पोल्यूशन काज करता है, हमें वो मेटालिक लेड देता है एटमॉस्फेयर के अंदर और एयर पोल्यूशन क्रिएट करता है। आज का जो टॉपिक था हमारा वो था क्रैकिंग के ऊपर, रिफॉर्मिंग के ऊपर। सो क्रैकिंग यानी अब हम क्वेश्चंस देखते हैं कि हमारे क्वेश्चंस कौन कौन से रेज हो सकते हैं इसके ऊपर, क्रैकिंग के ऊपर कौन कौन से क्वेश्चंस रेज हो सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है जनाब, व्हाट इज़ क्रैकिंग, बेसिकली क्रैकिंग है क्या। उसके बाद है गिव द वेज ऑफ क्रैकिंग, वो हमने पढ़ा है, 3 वेज हैं क्रैकिंग के, वो हमने अभी पढ़े हैं। थर्मल क्रैकिंग, व्हाट इज़ थर्मल क्रैकिंग, वो भी मैंने आपको बताया ब्रीफली। व्हाट इज़ कैटालिटिक क्रैकिंग, यानी कि कैटलिस्ट के साथ जो होती है। व्हाट इज़ स्टीम क्रैकिंग, रोल क्या है TEL का, भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया, व्हाट इज़ द रोल ऑफ TEL। हाउ ऑक्टेन नंबर ऑफ गैसोलीन कैन बी इम्प्रूव्ड, गैसोलीन का ऑक्टेन नंबर हम कैसे बढ़ा सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया ब्लेंडिंग के ज़रिए हम उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। व्हाट आर द बाय प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग क्रैकिंग, बहुत ज़्यादा बायो प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनते हैं जब भी हम क्रैकिंग करते हैं, वो कौन कौन से हैं। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रीफॉर्मिंग, बेसिकली डिफ़ाइन करें रीफॉर्मिंग को, रीफॉर्मिंग है क्या, कैसे होती है। तो मैंने अभी रीफॉर्मिंग को आपको डिफ़ाइन किया बताया था कि ऑक्टेन नंबर को इंक्रीज़ करके हम जो अपने गैसोलीन की फ्रैक्शंस को बढ़ाते हैं, गैसोलीन की जो है ऑक्टेन नंबर को बढ़ाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज रिफॉर्मिंग। सो होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम डू कॉन्टेक्ट मी, इंशाल्लाह आई विल हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।
learning inspiration. Also, thank you to you, all of you. Please like my video, share my video, subscribe it, and if you people face any problem in any topic, do contact me freely. Thank you again. Allah Hafiz.